नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन चैनल पर। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपकी एक्सरसाइज 5.2 शुरू की थी और उसके 6 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, आपके क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, मूव ऑन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। क्या कह रहा है, 11th टर्म दे रखी है उसने, 11th टर्म और 16th टर्म दे रखी है और 31st टर्म फाइंड आउट करनी है। तो क्या कह रहा है, देखो 11th टर्म क्या है, देखो 11th टर्म क्या है, 11th टर्म आपकी है 38, 11th टर्म है 38 और उसके बाद और क्या कहा है उसने, 16th टर्म 78, 16th टर्म क्या है 78। ठीक है, 73 सॉरी 78 नहीं 73। हमको क्या कह रहा है, 31st टर्म फाइंड आउट करनी है, 31st टर्म फाइंड आउट करनी है। तो सेम फॉर्मूला जो हमने कल लगाया था वही फॉर्मूले पे पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो सबसे पहले हम इसका कॉमन डिफरेंस नहीं पता है, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म की वैल्यू नहीं पता है, वो सब हम इन दोनों से इक्वेशंस बना के फिर सॉल्व करेंगे। जैसे कि सॉल्व करते हैं कैसे, पहले देखो हम क्या करते थे, ए एन की वैल्यू निकालते थे। हमको पता है ए एन की वैल्यू क्या थी, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, डी कॉमन डिफरेंस था। ठीक है, अब देखो ए एन मतलब पहले ए 11 निकाल दो, ए 11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए हमको पता नहीं है, प्लस एन क्या हो जाएगा 11 माइनस 1, डी क्या हो जाएगा डी, क्योंकि डी भी नहीं पता है। ए 11 की वैल्यू हमको पता है क्या है 38 इज इक्वल टू 38 हमको पता है, तो 38 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस 10 डी। ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद 16 टर्म के लिए सेम, ए 16 क्या हो जाएगा, ए 16 इज इक्वल टू ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। सेम 16 टर्म क्या है 73, ए की वैल्यू पता नहीं है, ये आ जाएगा आपका 15 डी। इसको बना दिया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आपको ए और डी की वैल्यू निकालनी है। कैसे, देखो बड़ी टर्म कौन सी है, ये है, तो क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग, माइनस करेंगे, सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, तो सेकंड वाली ऊपर लिखेंगे 73 इक्वल टू ए प्लस 15 डी, और फर्स्ट वाले नीचे लिखेंगे तो ये आ गया 38 इक्वल टू ए प्लस 10 डी। अब माइनस बोला है तो सारे नीचे वाले टर्म्स माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो 15 डी में से ए तो कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस ए माइनस ए, 73 में से 38 जाएगा तो 8 9 10 11 12 13 5, देन 6 में से 3 जाएगा 35 इक्वल टू कितना आ गया, 15 में से 10 गया तो 5 डी। तो डी की वैल्यू क्या आ गई 35/5 मतलब कि 7। आपकी डी की वैल्यू यहाँ से आ गई कितनी 7। अगर डी की वैल्यू 7 है तो हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब देखो आप ऐसे भी पुट कर सकते हैं, देखो आपको डी की वैल्यू 7 आ गई, आपको 31st टर्म निकालनी है और फर्स्ट टर्म निकालनी है। अब ए की वैल्यू निकालनी है, आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, A1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये तो 0 आ जाएगा, सॉरी ऐसे नहीं पुट करेंगे हम, डायरेक्ट इसमें डी की वैल्यू पुट करो या फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा, देखो पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने फर्स्ट इक्वेशन में डाला डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये है, तो ये आ गया 38 इक्वल टू ए प्लस 10 इंटू 7। ठीक है, यहीं पे सॉल्व करते हैं इसको, ये क्या आ जाएगा 38 इक्वल टू ए प्लस 70। तो ए की वैल्यू क्या आ गई -70 प्लस 38। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ गई आपकी 8 9 10 2 और 7 6 में से 3 गया 32, माइनस में 32 ए की वैल्यू आ गई। अब देखो ए की वैल्यू आपको माइनस में 32 आ गई,
7 का क्या है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 7 है। तो इससे हम 31st टर्म निकाल सकते हैं। तो 31st टर्म क्या हो जाएगी, 31st टर्म क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा, हाँ, A31 इक्वल टू A प्लस n-1 D। अब देखो इसमें वैल्यू पुट कर दो, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 31, A की वैल्यू हमको पता है क्या है माइनस में 32, ठीक है, और D की वैल्यू क्या है 7। तो A31 आ जाएगा आपका कितना -32, और ये आ गया प्लस में 30 इंटू 7, ये आ गया -32, देन 7 3 ज़ा 21, 210। तो ये आ जाएगा आपका 2 आ गया 8, देन 210 में 30 गया तो आ गया आप 180 178। तो A31 कितना आ गया आपका 178। था इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना था आपको, बस 11th टर्म का यूज़ करना था, 16th टर्म का यूज़ करना था, D की वैल्यू निकालनी थी, A की वैल्यू निकालनी थी, उससे फिर आपने 31st टर्म में वही फॉर्मूला लगा के आपको 31st टर्म निकालनी थी। था ना इजी क्वेश्चन। मूव ऑन करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8th क्वेश्चन पे। An AP consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, सब में यही फॉर्मूला लग रहा है, आपने देखा ना, सब में यही फॉर्मूला लग रहा है, बस थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन को लिखा है, वही हमको सॉल्व आउट करना है। क्या कह रहा है 8th क्वेश्चन, देखो 8th क्वेश्चन कह रहा है AP 50 टर्म्स है, थर्ड टर्म क्या है A3 क्या है आपकी, A3 मतलब थर्ड वैल्यू, मतलब A3 की वैल्यू गिवन है। A3 की वैल्यू क्या है आपकी, A3 की वैल्यू है 12, A3 की वैल्यू है 12। और क्या कह रहा है, लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म मतलब AN की वैल्यू क्या है 56, यही बोल रहा है 56 है, नहीं 1, हाँ, थर्ड टर्म इज 12, लास्ट टर्म इज 106, 56 नहीं 106 है। और उसने बोला है कि AP में कितनी टर्म्स हैं, 50 टर्म्स हैं, तो AN नहीं, यहाँ पे आ जाएगा A50। लास्ट टर्म उसने बोला है कि टोटल, और इसमें AP में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कितनी टर्म्स हैं, टोटल 50 टर्म्स हैं, और बोल रहा है कि लास्ट टर्म 106 है, तो A50 106 हो गया। इसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड द 29th टर्म। तो ईजी है, आपको थर्ड टर्म पता है, 50th टर्म पता है, इससे आप फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, सेम वही मेथड लगेगा। A3 मतलब A3 इज इक्वल टू A प्लस n-1, मतलब n की वैल्यू आ गई आपकी 3, हमको D नहीं पता है, A3 की वैल्यू कितनी है 12 है, A की वैल्यू नहीं पता है, प्लस 2D आ गया। ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन A3 के लिए, ठीक है। उसी तरह से आपका अगर बात करें A50 के लिए, तो ये आ जाएगा A50 इक्वल टू A प्लस 50 माइनस 1 इंटू D। A50 क्या है 106 है, इक्वल टू A की वैल्यू नहीं पता है, प्लस 49D आ जाएगा, बिल्कुल 49D। अब देखो इनको कंपेयर कर लो, आपको A की वैल्यू आ जाएगी और D की वैल्यू आ जाएगी, ईजी हो जाएगा आपके लिए, बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, करते हैं। देखो यहाँ पे है 12, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये आपकी आ गई सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो फिर से वही सेम मेथड, सबट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। तो देखो क्या आ जाएगा, सेकंड इक्वेशन ऊपर आ जाएगी इक्वल टू A प्लस 49D, और ये वाली फर्स्ट इक्वेशन नीचे आ जाएगी 12A प्लस 2D। साइन माइनस में जाएंगे तो A से A कैंसिल हो गया, 106 में से 12 जाएगा तो 96, ठीक है। 96 आएगा नहीं, 94 आएगा, 94 इक्वल टू 49 में से 47D, बिल्कुल सही है। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी 94/47 मतलब कि 2। D की वैल्यू आपकी आ गई 2, क्योंकि 45 90 होता है, 47 94 हो गया, तो इसलिए D की वैल्यू आपकी आ गई 2। अब देखो D की अगर वैल्यू 2 है, इसमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट।
डी की वैल्यू पुट कर दो, 12 इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू 2, तो ए की वैल्यू आ जाएगी क्या 12 माइनस 4, ए की वैल्यू आ गई आपकी 8, ए की वैल्यू 8 आ गई, डी की वैल्यू 2 आ गई। तो आप इसमें निकाल सकते हैं, इक्वेशन निकाल सकते हैं। हमको फाइंड आउट क्या करना था इसमें, कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी थी, देखो हमको फाइंड आउट करनी थी 29th टर्म, तो 29th टर्म हो जाएगी एन 29 इक्वल टू ए प्लस 29, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 है, बिल्कुल 8 है, देन ए प्लस 8 प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2 है, तो एन 29 की वैल्यू आ जाएगी 8 प्लस 29 माइनस 1 28 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 16 2 to the 4 और 5 56, ये आ गया आपका 64, तो एन 29 क्या आ गया आपका 64। ठीक है, इजी था। इसी तरह से आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस भी करने हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। 8th क्वेश्चन कर लिया, इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ द AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ द AP इज 0। तो ये भी आसान है, ये क्वेश्चन भी हम करके देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर है आपका ये 9th क्वेश्चन। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं या वीडियो को वापस रिवाइंड करके देख सकते हैं कि आपको कैसे ये सॉल्व करना है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है इसमें तो। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 9th सॉल्व करते हैं। इसमें 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 9th क्वेश्चन कह रहा है कि थर्ड टर्म है 9th, मतलब कि A3 की वैल्यू है, थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन AP, थर्ड टर्म है 4 और A9 9th टर्म है कितनी, 9th टर्म है -8। ठीक है, वो क्या पूछ रहा है, कौन सी टर्म AP की होगी 0, मतलब उसने हमको दे रखा है AN, मान लेते हैं 0, हमको नहीं पता है कि N क्या है, हमको पर निकालना है AN मतलब nth टर्म निकालनी है। तो क्या करेंगे, देखो AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। हमको क्या क्या चाहिए यहाँ पे, सबसे पहले D चाहिए और A चाहिए, तब N की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि AN की वैल्यू हमको पता है। और A और D की वैल्यू निकालने के लिए सेम फॉर्मूले जो हमने यहाँ पे लगाए थे, सेम तरीका, इसको पूरा इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा। देखते हैं कैसे करेंगे। A3 इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 इंटू डी। तो ये A3 की वैल्यू 4 है, A की वैल्यू पता नहीं है, तो यहाँ पे आ गया 2D, ये आ गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब देखो A9, सेम तरीके से A9 निकालेंगे। A9 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। A9 की वैल्यू है -8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A प्लस 8D। ठीक है, ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। कुछ नहीं करेंगे, सेम वही तरीका, फर्स्ट में से सेकंड या सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे, सेम लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया हमने, क्या फर्स्ट फ्रॉम सेकंड इक्वेशन किया, तो देखो क्या करेंगे अब, -8 इक्वल टू A प्लस 8D, ये हो गया। यहाँ पे लिखेंगे 4 इक्वल टू A प्लस 2D। अब ध्यान दो यहाँ पे, ये कैलकुलेशन ध्यान से, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, -8 और -4 -12 इक्वल टू A से A कट गया, 8 में से 2D गया तो 60, तो D की वैल्यू क्या आ गई, -12/6 मतलब कि -2। D की वैल्यू आपकी आ गई -2, D की वैल्यू क्या आ गई, -2। अगर D की वैल्यू -2 आ गई है तो आप A की वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर से फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लेना, सेम पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। 4 प्लस A, 4 इक्वल टू A प्लस 2 इंटू -2, ये आ जाएगा 4 इक्वल टू A -4। ठीक है, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। A की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। अब आपको निकालना क्या था, जीरो कौन सी टर्म में होगी, कुछ नहीं करना है, यही इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। AN की वैल्यू 0 है, A की वैल्यू क्या है, 8 है, प्लस N की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, और D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू हमने निकाली -2। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे आप, देखो 0 इज इक्वल टू 8 प्लस हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2N
देन प्लस 2, ठीक है, -2n इधर जाएगा तो 2n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 + 2, ठीक है, 2n इक्वल टू क्या आ गया 10, ठीक है, मतलब कि n की वैल्यू क्या आ गई 10/2 इक्वल टू 5, n की वैल्यू आ गई आपकी 5, मतलब कि 5th टर्म होगी जिसकी वैल्यू 0 होगी। था इसी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना था। इसी तरह देखो 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17th टर्म ऑफ द एपी एक्सीड्स इज 10th टर्म बाय 7। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा चेंज ले रहा है, फॉर्मूले वही लगेंगे, यही फॉर्मूला लगेगा, कॉन्सेप्ट भी वही लगेगा कि इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं हम। हाँ देखो 10th क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ़ द 17th टर्म ऑफ द एपी एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7। सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें, हमको 10th टर्म पता है और 17th टर्म, हमको टर्म कोई नहीं पता है, बस बताया है उसने, कुछ क्वेश्चन बताया। क्या बताया देखो, 17th टर्म ऑफ द एपी मतलब कि A17 माइनस A10 इक्वल टू क्या बताया उसने, देखो 17th टर्म ऑफ द एपी एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7, मतलब A17 में से A10 माइनस करेंगे तो वैल्यू आती है 7। तो बोल रहा फाइंड द कॉमन डिफरेंस, D की वैल्यू निकालनी है। A17 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 17 माइनस 1, 17 माइनस 1 इंटू D, माइनस ब्रैकेट में करना, जब भी ऐसा आए ना इसको खोलना हो तो ब्रैकेट में खोलना, इसकी वैल्यू आ जाएगी A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D, ठीक है, इक्वल टू 7। अब क्या करना है, इसके ब्रैकेट को खोल दो, ये आ जाएगा A प्लस 17 माइनस 1 मतलब कि 16D माइनस A माइनस 10 माइनस 1 9D माइनस 9D इक्वल टू 7। A से A कट गया, 16 माइनस 9 कितना हुआ आपका, हो गया 7D इक्वल टू 7। तो D की वैल्यू क्या आ गई 7/7 इक्वल टू 1, तो D की वैल्यू आपकी आ गई 1। यही तो पूछ रहा था वो क्वेश्चन में कि D की वैल्यू फाइंड आउट करो, था ना, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट था, बस आपको ध्यान लगाना है कि कहाँ पे क्या चीज़ हमको यूज़ करनी है। उसने बोला है 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, 7 यूनिट ज़्यादा है, तो 17 में से 10 माइनस करेंगे यूनिट तो आपका आ गया 7 आंसर आ गया। A17 की वैल्यू यही होती है A प्लस 17 माइनस 1D, और 10 की होती है A प्लस 10 माइनस 1D। माइनस को ब्रैकेट के बाहर रखा, ब्रैकेट खोला तो ये आ गया माइनस A, और 10 माइनस 1 9D होता है तो माइनस 9D, माइनस 9D 16D से माइनस किया 7D आया इक्वल टू 7 आ गया, D की वैल्यू आपकी आ गई 1। इस तरह से इसको ईजी बनाएंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं आपके 11th क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। सबसे पहले देखो आपको AP दे रखा है, 11th क्वेश्चन देखो, 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, 11th क्वेश्चन आपका कह रहा है कि AP गिवन है आपको। AP क्या है देखो, AP है आपका 3, 15, 27, 3, 15, 27 एंड 39, ये आपका AP है जो कंटिन्यू चल रहा है। उसने बोला है कि कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी, कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी, ठीक है, यही निकालेंगे हम। सबसे पहले देखो इसमें A की वैल्यू हमको पता है 3 है, D की वैल्यू क्या आ जाएगा A2 माइनस A1 मतलब कि 15 माइनस 3 मतलब कि 12, D की वैल्यू क्या आ गई आपकी 12, ठीक है, D की वैल्यू 12 आ गई, A की वैल्यू पता लग गई। अब पहले 54th टर्म निकाल लो, A54 क्या है, A54 है आपकी A मतलब 3 प्लस 54 माइनस 1 इंटू D, ये आ जाएगा आपका 3 प्लस 53 इंटू 12 ही आ रहा है ना, 15 माइनस 3 12 बिल्कुल, तो ये आ गया 3 प्लस 53 530, 53 इंटू 10 530 प्लस 53 इंटू 2 50 50 100 106, ये आ गया 636, आपका आ गया 636, मतलब ये वैल्यू आ गई 6 3 और 9, 3 और 9, ये आपकी आ गई वैल्यू 639, ठीक है। आपको 54th टर्म पता लग गई है, A54 कितना आया आपका
639, उसने क्या बोला है, कौन सी टर्म, मतलब ए एंथ, A54 से कितनी ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है। तो इसको दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो आप देख लो 132 को सीधा सीधा 12 से डिवाइड करके देख लो कि कितनी टर्म बन रही हैं, उसको 54 में प्लस कर दो। जैसे कि आपको करके बताता हूँ, 132 को डिवाइड कर लो 12 से, तो ये 12 11 हो जाएगा 132, मतलब कि 54 के बाद 11 टर्म और लगेंगी, मतलब कि ये आपका आ जाएगा A54 प्लस 11, मतलब ये आ जाएगा A65। A65 की वैल्यू 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगी। इतना समझ आ गया। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ए एन की वैल्यू क्या है, A54 प्लस 132। ए एन की वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या, ए की वैल्यू क्या है, ए एन की वैल्यू पुट कर दो सीधा सीधा। ए एन मतलब कि आपकी वैल्यू कितनी दे रखी है, A54 प्लस 132 मतलब 639 प्लस 132। इसको कर दो 639 प्लस 132, ये गया 9 2 11, 667 और 771। ये आ गया आपका कितना, नहीं डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे करते हैं। देखो ए एन का सीधा फॉर्मूला पुट करो आप। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए की वैल्यू क्या है 3 प्लस n-1, डी की वैल्यू क्या है 12, A54 की वैल्यू क्या है 639 प्लस 132। ऐसे भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। आपको nth टर्म निकालनी थी, nth टर्म इससे आ जाएगी, तो n-1 इंटू 12 इक्वल टू 639 प्लस 132, मतलब 9 2 11 7 और 6 1 7 71, -3 आ जाएगा, 3 इधर जाएगा, तो n-1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 768 डिवाइड बाई 12। तो इसको 12 से डिवाइड कर दो। देखो 12 6 72, 12 6 72, ठीक है, इतना आ गया। अब इसमें कितना बचा 48, 12 4 48, तो n-1 कितना आ गया, n-1 की वैल्यू आ गई 64। मैंने ऐसे ही बताया था, n इक्वल टू 64 प्लस 1 इक्वल टू आ गया 65। यही चीज़ आपको बताई थी वहाँ पे कि n की वैल्यू 65 आ जाएगी, 65th टर्म होगी। तो वो कैसे किया था, सिर्फ हमको A54 पता लग गया, वो 639 है, कितना ज़्यादा है 132 ज़्यादा है। 132 को सीधा हमने किससे, d से डिवाइड कर दिया। d से डिवाइड करने के बाद कितना टर्म्स आ गई, 11 टर्म्स आ गई, मतलब A54 के बाद 11 टर्म और लगेंगी, तब जाके आपका n मतलब उसकी वैल्यू आएगी, A54 प्लस 132 आएगा, ठीक है। तो 11 टर्म्स आई थी, तो A54 प्लस 11 कर दिया, तो A65 की वैल्यू जो होगी वो आपकी 639 प्लस 132 मतलब 771 होगी। बस इतना सा क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी था, बस आपको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना था दिमाग कि कैसे यूज़ करना है इसको। उसने क्वेश्चन में सब कुछ दिया है, बस आपको यूज़ थ्रू करना था कि कैसे हम इस क्वेश्चन को आंसर में बदल सकते हैं। आपको देखो जितने भी क्वेश्चंस एपी में दिए होंगे ना, एग्जाम्स में आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर उसके क्वेश्चन में छुपा होगा, बस आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। मूव ऑन करते हैं 12th क्वेश्चन पे। दो एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपी हैं, ये AP1 हो गया और ये हो गया AP2, ये है 12th क्वेश्चन, ठीक है। AP1 और AP2 हो गया, उन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब कि AP2 का भी D क्या है, सेम है, और इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या है, D है। दोनों का कॉमन डिफरेंस D है। अब क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द 100th टर्म इज 100। तो मान लेते हैं इसका फर्स्ट टर्म क्या है, AP2 का फर्स्ट टर्म है A2 और इसका फर्स्ट टर्म क्या है A1, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सेम है, हमेशा याद रखना कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो वैसे तो इसका आंसर वही आ जाएगा जो है, तो देखते हैं पहले 100 टर्म निकालते हैं AP1 का। AP1 का 100 टर्म हो जाएगा ठीक है, इसको हम A से नहीं डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं M से, ताकि आपको इजीली समझ लग जाए। इसको B से डिनोट करते हैं, B1, फर्स्ट टर्म B1 और A2, ठीक है। कॉमन डिफरेंस D और D सेम है उसने बोला है, तो आपका यहाँ पे हम A100 निकालते हैं AP फर्स्ट का। AP फर्स्ट का 100 टर्म मतलब B100 हो जाएगा। B100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, B1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू D सेम है दोनों में, ठीक है। तो B100 की वैल्यू आ गई आपकी B1 प्लस 99D,
उसी तरह से इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल दो और उस तरह से हम अगर A100 की वैल्यू निकालें सेकेंड AP की, मतलब कि ये आ गई आपकी, ये A1 है, सॉरी फर्स्ट टर्म दोनों की 1 1 ही है। तो सेकेंड AP की आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, A1 प्लस 99D आ जाएगा। सेम इसी तरह से करेंगे तो अब आपको उसने क्या बोला है कि कॉमन डिफरेंस सेम है। अब कॉमन डिफरेंस सेम है, चाहे कोई भी वैल्यू आप लिख लो ना इसमें, तो उसमें आपकी क्या वैल्यू आएगी, दोनों में सेम ही तो आएगी। ठीक है, इसको हम सॉल्व आउट करते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा। अब देखो 1000 टर्म लिखो इसमें, B1000 क्या हो जाएगा, B1 प्लस 1000 माइनस 1 मतलब कि आ जाएगा आपका 999D। ठीक है, और यहीं पे A1000 की बात करें तो क्या आ जाएगा, A1 प्लस 999D, यही आ जाएगा आपका। अब देखो इसको आप इक्वेशन नंबर 3 और 4 मान लो। अब देखो उसने क्या बोला है, डिफरेंस 100th टर्म का डिफरेंस दोनों का AP का क्या है 100। तो क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं लिख रहा हूँ, अब बस देख लेना। सेकंड माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, A100 माइनस B100, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी A1 प्लस 99D माइनस B1 प्लस 99D। अब ये ब्रैकेट में था तो क्या आ गया, A1 प्लस 99D माइनस B1 माइनस 99D। 99 से 99 खत्म हो गया, ये आ गया A1 माइनस B1। A1 माइनस B1 की उसने बोला है कि वैल्यू 100 आ रही है। क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, उसने क्या कहा है कि पहली 100th टर्म की को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना दोनों AP को, हाँ, तो उनका वैल्यू है 100, मतलब A1 माइनस B1 की वैल्यू आ गई 100 आपकी। ठीक है, अब देखो अगर A1 माइनस B1 की वैल्यू 100 आ रही है, याद रखना यहाँ पे ये वैल्यू, यहाँ पे आपको फोर्थ में से थर्ड माइनस करो, 4 माइनस 3 करो इक्वेशन को। यहाँ पे क्या आ जाएगा, A1000 माइनस B1000 आ जाएगा। ये क्या आ गया आपका, A1 प्लस 999D माइनस B1 माइनस 999D। 999 से 999 ख़त्म, आपका आ गया A1 माइनस B1। A1 माइनस B1 की वैल्यू है 100। तो देखो 1000 टर्म का सब्ट्रैक्ट करने पे भी आंसर सेम आ रहा है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है ना। चाहे कोई भी वैल्यू आ जाए, कोई भी वैल्यू का माइनस करे, सेम वैल्यू रहेंगी। अगर B100 है, B200 को A200 से माइनस कर लो, तब भी वैल्यू कितनी आएगी, तब भी वैल्यू आपकी आएगी 100। तो यही आपको याद रखना, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, दो अलग अलग AP हैं, तो उनका डिफरेंस करोगे सेम टर्म का तो हमेशा सेम ही आएगा। जैसे इसमें 1000 में भी 100 आया और 100th टर्म में भी 100 आया। मूव ऑन करते हैं आपके 13 क्वेश्चन पे। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। सबसे पहले 3 डिजिट नंबर कौन सी होती है, देखो दिमाग लगाओ। आपका क्वेश्चन नंबर है 13th, ठीक है। 13th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितनी 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होती हैं। यही है, 7 से डिवाइड हो रही हैं, हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले लिखो लोवेस्ट 3 डिजिट नंबर, यहां पे लिखो लोवेस्ट 3 डिजिट नंबर। लोवेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बिल्कुल। अब देखो क्या 100 7 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। 100 7 से डिवाइड करके देखो, पहले 100 को 7 से डिवाइड किया, 7 1 ज़ा 7, ये आ गया आपका 30, और 7 4 ज़ा 28, बिल्कुल सही है। 7 1 ज़ा 7, 3 आया, नीचे आया 7 4 ज़ा 28, आपका रिमाइंडर आ गया 2। मतलब कि आपको लोवेस्ट थर्ड यहाँ पे आ जाएगा, लोवेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। अब इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2। अब देखो इसको आप 105 रख के देखो, यहाँ पे आपने 105 रखा तो ये 7 आ गया, 7 यहाँ पे आ गया 35, यहाँ 14 की जगह 5 आ जाएगा, 7 5 ज़ा 35, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 0।
तो आपको ये पता चला है डिवीज़न मेथड से कि सबसे छोटी टर्म जो 7 से डिवाइड होती है 3 डिजिट नंबर की, वो होती है कितनी, 105। तो आपकी a की वैल्यू आ गई 105। अब दूसरी टर्म कौन सी डिवाइड होगी 7 से, वो आपका आ जाएगा 7 + 105 कितना हो जाएगा, 112। आपकी a2 की वैल्यू आ गई 112। तो जाहिर सी बात है अगर 7 का डिवीज़न मेथड चल रहा है, डिविजिबिलिटी रूल चल रहा है, तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। ठीक है, आपको a की वैल्यू पता लग गई, 7 की वैल्यू पता लग गई। और वो क्या बोल रहा है कि आपका सबसे बड़ा नंबर ट्रिपल डिजिट नंबर होना चाहिए। तो बिगेस्ट नंबर देखो, बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर वो क्या है, 999। अब 999 को 7 से डिवाइड करके देखो, ये क्या आ रहा है, 7 × 1 = 7, ये आया 29, 7 × 4 = 28 और 19, 7 × 2 = 14। 14 यहाँ पे बचा 5। तो 999 में से 5 माइनस कर दो, आपका क्या आ गया, यहाँ पे लिखो बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7, वो क्या हो जाएगा, 999 में से रिमाइंडर माइनस कर दो 5, तो आपका आ जाएगा 994। अब 994 को डिवाइड करके देख लो एक बार कंफर्मेशन के लिए कि आपका ये 994 सही है क्या। ठीक है, 7 × 1 = 7, 29, 7 × 4 = 28, 14, 7 × 2 = 14, बिल्कुल 142 से जा रहा है, 994 डिवाइड होता है। तो nth टर्म ये सबसे बड़ी टर्म हो गई जो 7 से डिवाइड होगी। तो आपकी an की वैल्यू क्या आ गई, an की वैल्यू आ गई 994, बिल्कुल। अब हम nth टर्म निकालना है, तो an इक्वल टू क्या हो जाएगा, a + n - 1 d, मतलब हमको n की वैल्यू निकालनी है। an क्या है, 994 है, a की वैल्यू हमको पता है 105 है, प्लस n की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू 7 है। ये हमने a की वैल्यू कैसे निकाली, उसने 3 डिजिट नंबर कहा था, इसीलिए फर्स्ट 3 डिजिट नंबर हमने जो डिविजिबल बाय 7 है वो निकाल दी। ठीक है, a2 क्या हो गया, उसी में 7 ऐड कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस आपका 7 आ गया। इस तरह से इसका सॉल्व आउट करेंगे तो क्या आंसर आता है, देखो 994 - 105 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू n - 1। तो ये आ गया आपका 994 में से 100 माइनस किया तो आपका आ गया 894, 894 में से 5 माइनस किया तो आपका आ गया 889/7 इक्वल टू n - 1। अब देखो इसको डिवाइड करो, 7 × 1 = 7, 18, 7 × 2 = 14, तो 49। तो ये गया 7 × 1 = 7 और 18 आया, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 7 = 49। तो n - 1 कितना हो गया, 127, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, 127 + 1, तो ये n की वैल्यू कितनी आ गई, 128। अब 3 डिजिट नंबर्स जो 7 से डिवाइड होती हैं वो होती हैं टोटल 128। इतना समझ में आ गया आपको कि कैसे हमने क्वेश्चन किया। टोटल 128 टर्म्स होती हैं जो n से डिवाइड होती हैं, बस इतना याद रखना आप। ठीक है, याद मतलब आपको ये मेथड याद रखना है, कैसे याद करना है, रट्टा नहीं मारना है क्वेश्चन को। 128 आ गया है, क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, कुछ भी लिख दो और बस लास्ट में आंसर 128 लिखना है। ऐसे गलती से भी मत करना, खास करके एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड में। एनसीईआरटी जो भी मतलब क्वेश्चंस देती है, सीबीएसई बोर्ड जो भी क्वेश्चंस देती है अच्छे से चेक होते हैं, चेकर ध्यान से चेक करते हैं। तो ये वाली एक्सपेक्टेशंस मत रखना स्टेट बोर्ड्स की तरह कि अगर आपका कोई भी आंसर लिख दिया, ऊपर कुछ भी लिखा हो तो आंसर देख के आपको नंबर दे दिए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आपको सारा का सारा ध्यान से सॉल्व करना है, एक एक स्टेप सही होना चाहिए। जैसे हमने इसमें लोवेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 मानी, लोवेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 निकाल ली, उसके बाद बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर निकाली और बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 निकाली, क्योंकि 994 के बाद आपका 1001 डिवाइड होता है 7 से, इसीलिए 1001 4 डिजिट हो जाता है, इसीलिए ये आपकी बिगेस्ट लास्ट टर्म आ गई, ये फर्स्ट टर्म आ गई। इस तरह से हमको डी का वैल्यू पता चल गई 7, क्योंकि हमको 7 से ही डिविजिबल करना है। इस तरह से हमने ये इक्वेशन को सॉल्व किया। ठीक है, बहुत ही आसान मेथड था, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना था।
मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाएं और आपकी जो भी प्रॉब्लम हो तो वहां पे हमको मैसेज कीजिए ताकि हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें और ज़रूरत पड़ने पर उसकी अलग से एक वीडियो भी बना के आपको दे सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।